एक और लड़का ऐसे कोई आया कि यहाँ पे अंजलि के सामने पूछ रहा था कोई क्वेश्चन के सबसे अच्छा वही पढ़ाते हैं, ऐसे कुछ बोल रहा था के त्रिपाठी का, तो 4-5 यहाँ फार्मूला पूछे तो भाग गया। कुछ नहीं होता, टेस्ट वगैरह कुछ नहीं। हाँ, जहाँ पूछे, जहाँ क्वेश्चन पूछे कि पढ़े हुए थे क्या बताओ इसको तो हम बोल हाथ जोड़ के भाग गया। कल एक लड़का लगाया था मेरे पास, हाँ, टेस्ट वगैरह नहीं होता, पढ़ाते विविध का नहीं करवाते हैं, विविध नहीं करवाते, विविध नहीं करवाएंगे कितना इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी यार। विविधा का इसमें पूछता है, हाँ, अधिकांशतः विविध के प्रश्न आते हैं। क्या वहाँ आप जानते हो क्या होता है, कचड़ा भी बैठे रहते, तो वो ऐसे लिखते हैं, टैन लिखेंगे तो ये ना लिख देंगे TAN, T लिखेंगे फिर A लिखेंगे, ऐसे भी लड़के बैठे रहते हैं पीछे। ऑफर जी बैठे हैं तो अब भी इंतजार कर रहा, अब लिख लें तब लिखें, सब टाइप में रहते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 33, 34 नंबर देखो। फाइंड, अच्छा हिंदी मीडियम के हो, यदि s की पावर 2/3 y की पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3, तो dy/ds ज्ञात कीजिए। s की पावर 2/3 y की पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3, तो dy/ds ज्ञात कीजिए। dy/ds ज्ञात कीजिए, तो क्या करोगे सबसे पहले, यहाँ देखो सुनो, जैसे आपको बताए थे कि x² + y² = a², ये एक ऐसे वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, त्रिज्या a है। ये वृत्त है और जिसका केंद्र कहाँ पर है, मूल बिंदु पर, त्रिज्या क्या है, a है। इसका समीकरण क्या होगा, x² + y² = a², पिछले साल पढ़े थे 11 अध्याय में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कोई पॉइंट P लिए जिसका निर्देशांक SY है, तो यहाँ से लंब खींच दो PM, तो O से M तक की दूरी S होगी और P से M तक की दूरी Y होगी। ये त्रिज्या A है, ठीक है। मान लेते हैं कि OP SH के साथ कोण थीटा बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, OM अपान OP, तो OM क्या है, आधार, तो आधार बटे खंड क्या होता है, तो OM अपान OP बराबर आधार बटे cos थीटा होता है। OM क्या है, x है, OP क्या है, a = cos थीटा, तो s = क्या होगा, a cos थीटा। अब PM अपान OP, PM लंब है, OP क्या है, कर्ण है, तो यहाँ पे क्या होगा, PM है y और ये a है और ये sin थीटा, ऐसे ना तिर्यक गुणा कर दोगे तो y = a sin थीटा। तो ये जो निर्देशांक SY लिए थे, तो s के स्थान पे क्या लिख दें, a cos थीटा, और y के स्थान पे a sin थीटा, ठीक है। तो ये इस वृत्त x² + y² = a² का ये क्या हो गया, प्राचलिक समीकरण, क्या हो गया, प्राचलिक समीकरण, ठीक है। तो जब x = a cos थीटा और y = a sin थीटा, इस वृत्त x² + y² = a² का प्राचलिक समीकरण है, तो ये इसको संतुष्ट भी करेगा। संतुष्ट करने का मतलब ये हुआ कि x के स्थान पर रख दें a cos थीटा और y के स्थान पर रख दें a sin थीटा, तो दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा। जैसे यहाँ लिख देते हैं a cos थीटा का स्क्वायर और यहाँ क्या लिख दें, a sin थीटा का स्क्वायर, ठीक है, = क्या होगा, a², ये होगा a² cos² थीटा और ये क्या होगा, a² sin² थीटा = a², तो a² कॉमन लेंगे तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर a², तो इसकी वैल्यू 1 है, तो a² बराबर a², इसको संतुष्ट कर रहा है। अर्थात इसका इस समीकरण से, प्राचलिक समीकरण से यदि थीटा का विलोपन कर दें तो कार्तीय समीकरण आ जाता है। ये कार्तीय समीकरण कहलाएगा, जो s और y में रहेगा। और जो SY का मान थीटा, तीसरे SY का मान SY को छोड़कर
तीसरे चर के रूप में होता है उसको कहते हैं प्राचलिक समीकरण। तो ये वृत्त का प्राचलिक समीकरण था। अब ये एक क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2/3 वाई की पावर 2/3 एक की पावर 2/3, ठीक है। तो इसको अभी आप पढ़े नहीं हो, आगे आएगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल में मिलेगा। ये इसको एस्ट्रॉयड कहते हैं, जैसे इसको क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉयड। अब एस्ट्रॉयड को हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं जानते हिंदी, पर एस्ट्रॉयड लिखा रहता है उसमें, ASTROID, एस्ट्रॉयड का समीकरण ये है। तो इसका प्राचलिक समीकरण ये होता है S = A cos क्यूब थीटा और y = A sin क्यूब थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें S और y की वैल्यू यहाँ यदि रख दोगे तो दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे क्या रख दोगे, A cos क्यूब थीटा है और इसकी पावर क्या कर दो 2/3, और यहाँ पे A sin क्यूब थीटा और इसकी पावर क्या कर दो 2/3 बराबर A की पावर 2/3, ठीक है। अब यहाँ पे A की पावर भी 2/3 और cos क्यूब थीटा की पावर भी 2/3 और A की पावर भी 2/3 और sin क्यूब थीटा की पावर भी 2/3 बराबर क्या हुआ A की पावर 2/3। तो यहाँ पे देखो पावर की पावर क्या होता है, गुणा हो जाता, 3 3 कट जाएगा, ये 3 3 कट जाएगा। तो A की पावर 2/3 दोनों में है तो कॉमन आ गया, ये क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा, 3 3 कट जाएगा। तो I = A की पावर 2/3, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो A की पावर 2/3 बराबर A की पावर 2/3। इसका मतलब इस समीकरण को संतुष्ट करने वाला S और y का मान क्या होगा, S बराबर A cos क्यूब थीटा, y बराबर A sin क्यूब थीटा। तो ये कहलाएगा इस एस्ट्रॉयड का प्राचलिक समीकरण। क्या कहलाएगा, प्राचलिक समीकरण। तो यहाँ पे किसी वक्र का कार्तीय समीकरण दिया गया है तो उसकी मदद से हम उसका प्राचलिक समीकरण लिख करके भी dy/ds निकाल सकते हैं, अथवा कार्तीय समीकरण से भी dy/ds का मान निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप जानते हो तो यह यदि कार्तीय समीकरण दिया है तो दो प्रकार का हो सकता है, या तो स्पष्ट होगा या कि अस्पष्ट होगा, और दोनों कंडीशन में उसका डिफरेंशियल करने के लिए हर एक पद का इसके सापेक्ष अवकलन करके dy/ds की वैल्यू निकाली जा सकती है, ठीक है। तो यदि हम इस एक्सरसाइज में यदि सॉल्व करेंगे तो इसका प्राचलिक समीकरण लिख करके इसको dy/ds का मान निकालेंगे। लेकिन परीक्षा में जब आएगा तो आपके तो दोनों कोर्स में है, स्पष्ट फलन भी है, प्राचलिक समीकरण भी है। यदि आप नहीं सोच पाते हो कि इसका प्राचलिक समीकरण क्या होगा तो आप डायरेक्ट इसका डिफरेंशियल कर दो, तब भी आ जाएगा dy/ds, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जब आएगा तो मान लो नहीं सोच पाए, यहाँ इस एक्सरसाइज में दिया तो प्राचलिक वाला है तो हम जानते हैं, तो प्राचलिक समीकरण हम लिख करके करेंगे, ठीक है। अब एग्जाम में आएगा तो दोनों तरीके आपके कोर्स में हैं, प्राचलिक के लिख करके भी किया जा सकता है, डायरेक्ट भी किया जा सकता है। तो आप कैसे जानोगे कि प्राचलिक वाला है कि वैसे है, इसलिए डायरेक्ट भी कर सकते हो, प्राचलिक से याद है तो प्राचलिक का दोनों में नंबर मिल जाएगा, ठीक है। डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। यदि आप इसका डायरेक्ट डिफरेंशियल कर दोगे तब भी dy/ds आएगा, अथवा इसका प्राचलिक समीकरण लिख करके। अब ये फेमस क्वेश्चन है, अभी आपके लिए फेमस नहीं है क्योंकि अभी नाम एस्ट्रॉयड सुने नहीं हो। अब एस्ट्रॉयड पर इसका एरिया भी निकालने के, इसका चित्र भी ऐसे बनता है एस्ट्रॉयड का, ऐसे ये है चित्र, ये चित्र इसका है, इसका निर्देशांक है A0 -A0, इसका 0A, ये 0 -A, ये है ऐसे। इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका परिमाण निकालना है, आगे बहुत सारे क्वेश्चन इससे हैं, ठीक है। पर अब आपकी पहली बार ये टकराया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ कहाँ पे नहीं, उसमें इतने दिया है कि कार्तीय समीकरण दिया है तो इसका प्राचलिक समीकरण लिखा है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है ना, तो वो इसी तरीके से लगाया है प्राचलिक समीकरण लिख करके। इसीलिए हम आपको बता दी कि प्राचलिक समीकरण क्या होता है, कैसे निकालोगे। जो एस वाई का जो मान दिए गए समीकरण को संतुष्ट कर दे, बशर्ते एस वाई का मान एस वाई को छोड़कर तीसरे चर के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, एस बराबर A cos क्यूब टी और वाई बराबर A sin क्यूब टी, एस बराबर A cos क्यूब फाई और वाई बराबर A sin क्यूब फाई थीटा टी, कुछ भी लिख सकते हो। पर ऐसा एस वाई का मान होना चाहिए और एस वाई का मान एस वाई के छोड़कर तीसरे चर के रूप में होना चाहिए और दिए गए समीकरण को संतुष्ट भी करना चाहिए, तभी वे प्राचलिक समीकरण कहलाएगा। और ये भी जानते हो कि cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा = 1 होता है। पावर 2/3 लगी तो पावर 3 करेंगे तभी 3 की पावर 2/3 के 3 दिन कटेगा तब cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा आने का चांस है, ठीक है। इसलिए इन सभी
गवाहों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए अदालत नतीजे पर पहुंचती है कि s बराबर a cos क्यूब थीटा y बराबर a sin क्यूब थीटा यदि लिया जाए तो ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब संतुष्ट हो जाएगा तो इसका क्या कहलाएगा, ये प्राचलिक समीकरण। ठीक, सहमत हो गए। तो इसीलिए पहले वृत्त से समझाए थे, क्योंकि वृत्त का प्राचलिक समीकरण नहीं निकालता। अब इसका कोई ज्योमेट्रिकल प्रूफ तो है नहीं कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसकी मदद से हम ये आपको दिखा दिए। जैसे आपको उसमें 11वीं क्लास में पढ़े थे, यदि a बराबर क्या है, a b एक सेट है तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, तो a लिख दोगे, b लिख दोगे, फिर क्या लिख दोगे, a b लिख दोगे और फाई लिख दोगे, यही ना, 4 सबसेट बन गए। ठीक है, चारों सबसेट लिख लिए, 3 है तब भी लिख लोगे। अब कोई आपसे कहे तो इसमें कितने सबसेट बने, 2 एलिमेंट तो 2 की पावर 2 बने, 3 एलिमेंट तो 2 की पावर 3 सबसेट बनेंगे। ठीक है, 4 एलिमेंट तो 2 की पावर 4 सबसेट बनेंगे। मान लो 5 एलिमेंट है तो 2 की पावर 5 सबसेट कितना होगा, 2 की 5 32। तो 32 तो लिखने में असुविधा होगी, नहीं लिख पाओगे। पर आप निष्कर्ष तो जान दिए, यहाँ से जान लिए कि यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है तो 4 सबसेट बन रहे हैं, 3 एलिमेंट तो 8 सबसेट बन रहे हैं। तो 8 का आएगा कैसे, जब 2 की पावर 3 करेंगे। इससे यह साबित हुआ कि यदि किसी सेट में 15 एलिमेंट हैं तो कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 15। पर 2 की पावर 15 दिखा नहीं पाओगे, 2 की पावर 15 दिखा नहीं पाओगे, तर्क यहीं से दोगे कि 2 एलिमेंट है तो कितना, 3 एलिमेंट इतने, 4 एलिमेंट है तो इतना। इससे यह साबित हुआ कि जितने एलिमेंट रहते हैं 2 की पावर उतने सबसेट बनते हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार हम क्या सर्किल के माध्यम से आपको दिखा दिए प्रूव करके कि यहाँ s और y का मान समीकरण को संतुष्ट करता है। इसलिए s और y का जो मान दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है वही प्राचलिक समीकरण होता है। तो s और y का वह मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हुए क्या कहलाएगा, इस वक्र का प्राचलिक समीकरण। इसलिए इस वक्र का प्राचलिक समीकरण ये होगा। ठीक है, अब प्राचलिक समीकरण जब मिल गया तो क्या करोगे, dy अपॉन ds बराबर dy अपॉन d थीटा ds अपॉन d थीटा। तो लिखते हैं इसको व्यवस्थित, है ना, समझ में आ गया ना, सेंस। तो लिखो, दिया है एक वक्र का कार्तीय समीकरण, दिया है एक वक्र का कार्तीय समीकरण, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कर्व। एक दिया है एक वक्र का कार्तीय समीकरण, s की पावर 2/3, y की पावर 2/3, a की पावर 2/3। ये समीकरण नंबर 1, जिसका प्राचलिक समीकरण x बराबर a cos क्यूब थीटा, y बराबर a sin क्यूब थीटा है, क्योंकि ये समीकरण समीकरण 1 को संतुष्ट करते हैं, समीकरण 1 को संतुष्ट करते हैं। अर्थात दिखाते हैं संतुष्ट कैसे करते हैं, a cos क्यूब थीटा की पावर 2/3, a sin क्यूब थीटा की पावर 2/3। तो a की पावर अर्थात नारद जी वाला सीरियल देखे थे हो तो नहीं बोल, अर्थात महादेव दूसरे शब्दों में अदर वर्ड। तो a की पावर 2/3 cos क्यूब थीटा की पावर 2/3, a की पावर 2/3 sin क्यूब थीटा की पावर 2/3, a की पावर 2/3। एक फार्मूला बचपन में पढ़े हो, a की पावर m की पावर n, a की पावर m गुणे n। पावर की पावर हो तो क्या करते हैं, दोनों पावर का गुणा, क्या कर देते हैं, दोनों पावर का गुणा। तो a की पावर 2/3 और cos की पावर 3 गुणे 2/3 और ये फिर थीटा, a की पावर 2/3 sin की पावर 3 गुणे 2/3 ये थीटा और a की पावर 2/3, 3 कट गया, 3 कट गया, a की पावर 2/3 कॉमन, cos स्क्वायर थीटा ये sin स्क्वायर थीटा।
इज इक्वल टू ए की पावर 2/3। दिस इम्प्लाइज ए की पावर 2/3 गुणे 1 बराबर ए की पावर 2/3 इम्प्लाइज ए की पावर 2/3 बराबर ए की पावर 2/3। संतुष्ट कर रहा है, दोनों पक्ष बराबर आ रहा है कि नहीं? दोनों पक्ष बराबर आना क्या साबित करता है? दिए गए समीकरण, दिए कार्तीय समीकरण को संतुष्ट करते हैं। कार्तीय समीकरण को क्या कर रहे हैं? संतुष्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दिए गए जो समीकरण है, कार्तीय समीकरण एक का क्या है? प्राचलिक समीकरण। कार्तीय समीकरण एक का क्या है? ये प्राचलिक समीकरण। तो डी वाई अपॉन डी एस कैसे निकालते हैं? बचपन से, अभी 4-6 दिन से जानने लगे हो। डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एस अपॉन डी थीटा। समीकरण नंबर ये हो गया 2। अब वाई का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एस का भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो वाई की वैल्यू आपके पास क्या है? डी वाई अपॉन डी थीटा निकालते हैं, तो डी अपॉन डी थीटा लिख दो और वाई की वैल्यू रख दो ए साइन क्यूब थीटा। तो ए बाहर आ गया डी अपॉन डी थीटा साइन क्यूब थीटा। तो ए इसका क्या होगा? डी अपॉन डी थीटा, इसको लिख सकते हो साइन थीटा की पावर 3। कौन सा रूल लग जाएगा? एस की पावर एन वाला। तो क्या लिखोगे? ए तो है ही और 3 और ये साइन थीटा की पावर 3 - 1 डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा। तो 3a और ये होगा साइन थीटा की पावर 2 साइन थीटा का कास थीटा। 3a ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कास थीटा, ये हुआ। तो डी वाई अपॉन डी थीटा। अब क्या निकालना है? डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी अपॉन डी थीटा, एस की वैल्यू क्या है? ए कास क्यूब थीटा। ये बाहर डी अपॉन डी थीटा कास थीटा की पावर 3। ए 3 लिखेंगे, ये कास थीटा की पावर 3 - 1 डी अपॉन डी थीटा कास थीटा। ठीक है, तो क्या होगा? 3a और कास थीटा की पावर 2 कास थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा? -3a कास स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा। किसकी वैल्यू है ये? डी एस अपॉन डी थीटा। पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। उपरोक्त मानों को एक में रखने पर, उपरोक्त मानों को एक में 2 में रखने पर रख दो। तो डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू 3a साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कास थीटा। यहाँ पे क्या होगा? -3a कास स्क्वायर थीटा साइन थीटा। 3a तो कट गया ना, तो डी वाई अपॉन डी एस साइन थीटा 2 बार लिख दो। ये कास थीटा, ये कास थीटा 2 बार लिख दो। और ये साइन थीटा कास थीटा से कास थीटा कट गया। तो क्या बचा? डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू -tan थीटा। ठीक है। यदि d2 बाई अपॉन ds2 का मान थीटा बराबर 45 अंश पर निकालना होता तो निम्नानुसार ज्ञात करते। निम्नानुसार ज्ञात करते। कैसे ज्ञात करते?
d2/ds2 इज इक्वल टू कैसे लिखते हैं, d/ds और d/ds, ऐसे ना। और d/ds की वैल्यू रख दो -tan थीटा, d/ds ये क्या लिख दोगे, -tan थीटा। tan थीटा चेन रूल लगाओ तो d/d थीटा करो, यहाँ माइनस निकाल लो बाहर, tan थीटा तो d थीटा अपान dx, और d थीटा अपान ds को क्या लिख सकते हो, tan थीटा का तो sec स्क्वायर थीटा और 1/ds अपान d थीटा, और ds अपान d थीटा की वैल्यू क्या है, -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये दोनों में माइनस, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है। अब ये 1/cos स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा फिर सेक स्क्वायर थीटा आ गया। अब बटे में क्या रहेगा, 3a और साइन थीटा, तो सेक की पावर 4 थीटा, सेक की पावर 4 थीटा अपान 3a साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई, d2/ds2 की। अब थीटा के स्थान पे क्या रख देंगे, 45 अंश, इसमें थीटा के स्थान पे क्या रख देंगे, 45। इधर का लिख चुके हैं, थीटा बराबर 45 अंश पर d2/ds2, थीटा बराबर क्या हुआ, 45 अंश, यह सेक की पावर 4 45 डिग्री और 3a साइन 45। सेक 45 की वैल्यू क्या होती है, √2, तो √2 की पावर 4 अपान 3a इंटू √2, 1/√2, तो √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √4 बार लिखे, नीचे वाला √2 भी ऊपर पहुंच गया, अपान 3a, √2 इंटू √2 तो 2 हो गया, √2 इंटू √2 तो 2 हो गया, एक √2 बचा रहेगा, और ये 3a, तो 4√2 अपान 3a, ये आंसर हो गया। d2/ds2 की वैल्यू किस बिंदु पर, थीटा बराबर 45 अंश पर, ये होगी 45 अंश यानी π/4, लिख लेता ना। हैं कहाँ पे, तो वहाँ तो d थीटा अपान ds की वैल्यू अभी रखना पड़ेगा ना, साइन थीटा cos थीटा किस्तों में कहे रखें, जब इकट्ठा थीटा के रूप में सब फाइनल रिजल्ट आ जाए तो वहाँ रख, अभी तो वहाँ d थीटा अपान ds भी रखोगे, यहाँ थीटा रख दोगे वैल्यू तो क्या कुछ मिलेगा यहाँ से, पहले d थीटा अपान ds को ds अपान d थीटा लिखोगे, उसकी वैल्यू ना लिखोगे साइन थीटा cos थीटा के पदों में, नहीं तो थीटा की वैल्यू यहाँ 45 लिख दो तो क्या मिलेगा आपको, 45 का। जीरो कर देना ऐसे, अभी तो d2/ds2 को मान नहीं निकला, ये आधा अधूरा है, ये थोड़ी d2/ds2 का मान है था ना, d2/ds2 का मान तो ये है। अब d2/ds2 का मान किस बिंदु पर निकालना है, हैं? देखो यहाँ पे जैसे आप जब निकालते हो, पिछले साल पढ़े थे, लिमिट s टेंड टू 3 x² -3 का 9 अपान x -3, तो कहोगे लास्ट में सब सॉल्व करने के बाद s बराबर 3 क्यों रखें, हम शुरुआत में रखेंगे, तो रख दो 3 का स्क्वायर -9 अपान 3 -3, तो क्या आएगा 0/0, काट दो ऐसे, एक लिख दो, बस जितना नंबर पाए भी रहोगे उधर ऊपर से 1-2 नंबर काट लेंगे, इतना बड़ा अत्याचार की वजह से। ऊपर एक काहे नहीं रख देते उसका कॉमन फैक्टर पहले काटते हैं, ये गुणनखंड निकालने के बाद, अब फिर लिमिट रखते हैं।
लिख लिया इतना ना। एग्जाम्पल बताए थे क्या 33 नंबर। अब देखो एग्जाम्पल 32 देखो। 32 एग्जाम्पल ये है, यदि x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, तो फाइंड dy अपॉन ds। ये परवलय का प्राचलिक समीकरण दिया है। किसका? परवलय का प्राचलिक समीकरण। कैसे साबित करोगे कि परवलय का प्राचलिक समीकरण है? प्राचलिक समीकरण से क्या बना दो? कार्तीय समीकरण। कैसे बनाते हैं? देखो यहाँ पे y बराबर आपके पास 280 है, तो y बटे 2a बराबर क्या होगा? t। और ये इक्वेशन है s बराबर 80 स्क्वायर, तो s बराबर a लिखे रहो, t के स्थान पे वैल्यू रख दो। क्या? y अपान 2a का स्क्वायर, तो क्या होगा? s इज इक्वल टू a, ये y स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू क्या होगा? a y स्क्वायर अपान 4a, a के a कट गया, ये 4a को इधर ले आओ, तो 4ax इज इक्वल टू y स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये तो पीछे याद है ना, परवलय का समीकरण है, ये परवलय है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये ग्राम में पूरा बनता है, ठीक है ना। तो ये परवलय है, तो परवलय आ रहा है इस समीकरण से। इसका टी का विलोपन करने से परवलय का मानक समीकरण आ रहा मानक समीकरण आ रहा है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि जो दिया गया समीकरण है एक परवलय का प्राचलिक समीकरण। अब जानो चाहे ना जानो से थोड़ी फर्क पड़ेगा। अब डी वाई अपॉन ds का मान निकाल दो बस। तो आपको एक्स्ट्रा जानकारी के लिए मैं बताया कि परवलय का प्राचलिक समीकरण, ठीक है। अब देखो तो डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू क्या होता है? डी वाई अपॉन डी टी और डी एस अपॉन डी टी। समीकरण नंबर 1 हम निकाल लेते हैं डी वाई अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी कैसे निकालेंगे? डी अपॉन डी टी लिखो, वाई की वैल्यू रख दो 280, 2a बाहर, डी अपॉन डी टी, ये टी 280 का अवकलन 1, तो ये 2a, और डी एक्स अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, एस की वैल्यू क्या? एस की वैल्यू ए टी स्क्वायर, ए डी अपॉन डी टी, टी स्क्वायर, तो ए और 2t, तो 280 आ गया, ठीक है। अब क्या निकालो? उपरोक्त मानों को एक में रखने का, उपरोक्त मानों को एक में रखने पर तो क्या होगा? डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है? 2a, और डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है? 280, तो 2a उड़ गया, तो डी वाई अपॉन डी एस 1 अपॉन टी, ये आंसर आ गया। इकतीस नंबर सवाल देखो। x बराबर a cos फाई, y बराबर b sin फाई। तो फाइंड डी वाई अपॉन डी एस। ये दीर्घवृत्त का प्राचलिक समीकरण किसका है? दीर्घवृत्त का। कैसे साबित करोगे? जैसे यहाँ पे क्या होगा? एक्स अपान ए कर दो तो क्या हुआ? कास फाई। ये वाई अपान बी तो क्या हो गया? साइन फाई। बर करके जोड़ दो तो एक्स अपान ए का स्क्वायर और वाई अपान बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। इसका मान 1 है।
एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये दीर्घवृत्त का मानक समीकरण था, है। तो ये दीर्घवृत्त का 31 दीर्घवृत्त का प्राचलिक समीकरण दिया है, तो डी वाई अपान डी एस निकालना। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं डी वाई अपान डी एस इज इक्वल टू डी वाई अपान डी फाई और डी एस अपान डी फाई। तो क्या निकाल लो, डी वाई अपान डी फाई निकालो। तो डी अपान डी फाई, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, ए कास फाई बी साइन फाई, बी को बाहर, तो डी अपान डी फाई और साइन फाई का डिफरेंशियल कास फाई। अब क्या निकालते हैं, डी एक्स अपान डी फाई, डी अपान डी फाई, एस की वैल्यू ए कास फाई, ए बाहर, कास फाई का डिफरेंशियल माइनस साइन फाई, तो माइनस ए साइन फाई। पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, उपरोक्त मानों को एक में रखने पर, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, उपरोक्त मानों को एक में रखने पर, डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी फाई की वैल्यू क्या है, बी कास फाई, बी कास फाई माइनस ए साइन फाई, तो ये क्या हो गया, माइनस बी अपान ए कास फाई। बड़े बड़े शहरों में हिंदी मीडियम वाले लड़कों को आप जान ही ना पाओगे इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले, वो सब जितना शब्द इंग्लिश के जानते हैं इंग्लिश में लिखते हैं। पर यहाँ सरस्वती स्कूल वाले लड़के हिंदी को इंग्लिश बोल भी देंगे तो वह अनुवाद पूछेंगे कि नहीं, बल्कि संस्कृत में लिखने की कोशिश करें। द्वादशा क्लासेस, हाँ काट फाई, क्लास का नाम भी देखते हैं। हाँ सप्तम में पढ़ते हो, एकादश में पढ़ते हैं, हाँ लोग पेपर में वही। हाँ सही है, वह देवनागरी देव भाषा ठीक है, पर कहे का मतलब कि यहाँ पे आप लिख सकते हो, जो हिंदी वाला इंग्लिश में भी मिला के लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन साहब सॉल्व करते हैं तो इंग्लिश से जमानती है तो लिखते हैं, जो हिंदी से रहता है। हाँ वैसे इस प्रकार का भी लिख सकते हो, जैसे मान लो, जैसे आप ये जानते, पिछले साल प्रवणता की परिभाषा जानते थे ना, कोई सरल रेखा एस एच के साथ जो कोण बनाती है, उस कोण के स्पर्शज्या को उस रेखा की प्रवणता कहते हैं, पढ़े थे ना पिछले साल एस एच के साथ। तो कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है, उस एंगल के टेंजेंट को उस लाइन की डायरेक्शन स्लोप कहते हैं, ऐसे लिख देते हैं बहुत लोग। जितना इंग्लिश शब्द जानते थे इंग्लिश से लिखेंगे। कोई सरल रेखा ना लिख के का ले, स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, उस एंगल के टेंजेंट को उस लाइन की ग्रेडियंट कहते हैं। हो गया, हिंदी मीडियम में हो गया ये मिक्स खिचड़ी भाषा। सर ये फिर अच्छा मेरे को नहीं लगता है, हिंदी लिखा है अंग्रेजी। हाँ अच्छा लगता नहीं है, पर ये आप सीखते रहोगे तो आगे जो मान लो पढ़ोगे तो किताबें नहीं होती MSc की हिंदी मीडियम, तो वर्ड तो जानते रहोगे सब चीज़। किताब आगे नहीं बनी है। ये बोलते हैं कि मेरे से और ये सब बनते हैं, और उसका ग्रामेटिकल जो पोर्शन है तो नहीं बनता है। हाँ और इधर का पूरा इंग्लिश से चाहिए पढ़वा लो, MSc BSc। नहीं तो हिंदी मीडियम वैसे बाद में 1-2 दिन में सीख जाता है, 15 दिन के अंदर सब शब्द तो यूज करना है। ऐसे लगता है कठिन होगा, कैसे पढ़ पाएंगे, पर हमको ऐसा लगता तो नहीं है, कोई एक भी 1-2 महीने के अंदर सब सीख जाता है, ठीक है। जब उन्हीं को यूज करना है, उन्हीं शब्दों को सब बनने लगेंगे। हाँ। अब 4 सेमेस्टर पढ़ोगे, 6 को 24 महीने, तो सब वैसे भी जानते रहते, क्या इंग्लिश थोड़ी नहीं जानते कुछ वो। दो साल
BSc 4 साल की मिलेगी, MSc 1 साल की। सर BSc में और कुछ मतलब कोर्स बढ़ाया है कि उतने में 4 साल का ही? बीएससी में क्या 3 साल है, अब चौथे साल में भी बीएससी रिसर्च कहलाएगा। जैसे मान लो आपको आईएएस करना है तो बीएससी 3 साल में आपका कंप्लीट माना जाएगा। अब आपको एमएससी करना है तो बीएससी रिसर्च भी करना होगा, चौथे साल भी करोगे, उसको ऑनर्स बोलेंगे, बीएससी रिसर्च, ठीक है। अब फिर 1 साल का एमएससी हो गया। अब पहले एमएससी 2 साल का होता था, ठीक है। हाँ, तो चौथा साल वाला वो एमएससी की भूमिका है, एमएससी की भूमिका, एमएससी को तैयार करने के लिए पढ़ो 1 साल और, ठीक है। तो बीएससी रिसर्च कहलाएगा। ठीक है, कर दिया। समय तो नहीं लगेगा, समय उतना ही लगेगा। तो चलो देखो आगे, अब अगली एक्सरसाइज, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। देखो अगली हेडिंग, एक फलन का, हाँ यही आया था, एक फलन का, ये हेडिंग है सर। हाँ, दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। माना दो फलन fx व gx हैं, तब हमें fx का gx के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। इसके लिए माना एक फलन को y1 मान लेते हैं, y1 बराबर fx, दूसरे को y2 बराबर gx। तब हमें ज्ञात करना है, क्या, dy1 अपान dy2, y1 का y2 के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो y1 का y2 के सापेक्ष अवकलन तो क्या करेंगे, dy1 अपान dy2 बराबर क्या लिखेंगे, dy1 अपान ds, dy2 अपान ds। जैसे वहाँ थीटा के सापेक्ष करते थे, ऐसे। अब यहाँ पे क्या लिखे हैं, y1 का इसके सापेक्ष अवकलन करोगे, y2 का इसके सापेक्ष अवकलन करोगे, दोनों का अनुपात निकाल दोगे तो y1 का y2 के सापेक्ष अवकलन आ जाएगा। dy1 अपान dy2 है ये, dy2, y1 का y2 के सापेक्ष अवकलन, y1 का y2 के सापेक्ष अवकलन। जैसे क्वेश्चन बच आ गया, क्या है, e की पावर x का x स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। अवकलन ज्ञात कीजिए, e की पावर s का x स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो e की पावर s को y1 मान लो, s स्क्वायर को y2। तो माना y1 बराबर e की पावर s और y2 बराबर x स्क्वायर। तब हमें ज्ञात करना है dy1 अपान dy2, dy1 अपान dy2। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, dy1 अपान dy2 बराबर dy1 अपान dx, dy2 अपान dx। ठीक है। तो पहले y1 का इसके सापेक्ष अवकलन करो, फिर y2 का भी इसके सापेक्ष अवकलन करो। तो क्या होगा, पहले निकालते हैं, dy1 अपान ds निकालते हैं। तो d अपान ds y1 के स्थान पे क्या लिख दें, e की पावर s।
तो ई की पावर एस का अवकलन ई की पावर एस होता है। अब डी बाई टू अपान डी एस निकालो, तो डी अपान डी एस बाई टू के स्थान पे एस स्क्वायर लिख दो, तो क्या होगा 2x। तो उपरोक्त मानों को एक में रखने पर, उपरोक्त मानों को एक में रखने पर तो क्या होगा, डी बाई वन अपान डी बाई टू बराबर क्या होगा ई की पावर एस बटे 2x। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है, tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स 2s अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन कीजिए। के सापेक्ष अवकलन कीजिए। tan इनवर्स 2s अपान 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स 2s अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो क्या लिखेंगे, एक को बाई वन मान लेंगे, दूसरे को बाई टू। तो माना बाई वन बराबर क्या लिखोगे, tan इनवर्स 2s अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बाई टू बराबर साइन इनवर्स 2s अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इनका डिफरेंशियल करने का प्रोसेस तो पीछे पढ़ ही चुके हो। क्या करते हैं, एस बराबर कुछ पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, एस बराबर क्या पुट करें, क्या पुट करें, एस इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा। तो बाई वन इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। एक इसका फार्मूला है कि tan 2 थीटा। तो बाई वन इज इक्वल टू क्या हुआ 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे आपको मिल गया बाई वन इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स मिल गया। तो डिफरेंशियल करो बाई वन का एस के सापेक्ष, तो 2 और डी अपान डी एस, और tan इनवर्स एक्स है तो क्या होगा 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार क्या करोगे, बाई टू इज इक्वल टू आपको क्या दिया है, साइन इनवर्स 2s अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पुट s बराबर क्या मानेंगे, tan थीटा। तो थीटा बराबर tan इनवर्स x है। तो बाई टू इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स और 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो किसका फार्मूला है ये, साइन 2 थीटा का कि नहीं। तो बाई टू इज इक्वल टू क्या होगा 2 थीटा। तो यहाँ 2 और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x है। तो ये क्या निकालोगे फिर आपको यहाँ पे डी बाई टू अपान डी एस टू निकालो, डी बाई टू अपान डी एक्स। तो क्या होगा 2 और डी अपान डी एस tan इनवर्स एक्स है। तो डी बाई टू अपान डी एस इज इक्वल टू क्या होगा 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उपरोक्त मानों को कहाँ रखोगे, बनाए नहीं है तो अब डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे डी बाई वन अपान डी बाई टू बराबर क्या होगा, डी बाई वन अपान डी एस, डी बाई टू अपान डी एस, यही ना। और डी बाई वन अपान डी एस क्या निकाले हैं 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका मान भी 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम पद कट गए, इज इक्वल टू 1, आंसर 1 आ गया। देखो अगला क्वेश्चन ये है, e की पावर cos x का साइन स्क्वायर x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, अवकलन कीजिए। ठीक है, तो माना बाई वन बराबर ई की पावर cos x, बाई टू बराबर साइन स्क्वायर x। तो ज्ञात करना है क्या,
dy1 अपॉन dy2। ठीक है, तो क्या होगा, dy1 अपॉन dy2 बराबर होगा क्या, dy1 अपॉन ds dy2 अपॉन ds। इक्वेशन फर्स्ट, dy1 अपॉन ds, d अपॉन ds y1 के स्थान पे e की पावर cos x, i की पावर cos x, e की पावर cos x का फिर से cos x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन x i की पावर cos x, ये होगा, ये dy1 अपॉन ds आ गया। अब क्या निकालोगे, dy2 अपॉन dx, d अपॉन ds y2 के स्थान पे साइन स्क्वायर s लिखोगे, इसका मतलब d अपॉन ds साइन s की पावर 2 लिख दोगे, और साइन s की पावर 2 का डिफरेंशियल 2 और साइन s की पावर 2 माइनस 1 और d अपॉन ds साइन s का फिर से, तो क्या लिख दोगे 2 साइन s और साइन s का cos x, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2x, साइन 2x। उपरोक्त मानों को एक में रखने पर, उपरोक्त मानों को एक में रखने पर, तो क्या होगा dy1 अपॉन dy2 बराबर dy1 अपॉन ds और dy2 अपॉन dx। तो dy1 अपॉन ds की वैल्यू क्या है, माइनस साइन x e की पावर cos x, और dy2 अपॉन ds की वैल्यू क्या है, साइन 2x, तो माइनस साइन x e की पावर cos x और 2 साइन x cos x, और इससे कट गया माइनस e की पावर cos x अपॉन 2 cos x, 2 cos x, और ये क्या होगा dy1 अपॉन dy2, ये आंसर आ गया। ठीक है, इसका कोई एक्सरसाइज दी नहीं है, 8 क्वेश्चन यही भर एनसीईआरटी में दिया है ये वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया है, पर और क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, कई क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हम नवबोध में इसमें 5-7 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उसकी मदद से बता रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखो जो कि हाँ वो आया है, पर एनसीईआरटी में सिर्फ यही भर है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, पर आ कुछ भी सकता है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको डिफरेंशियल करने का प्रोसेस पता है, कोई भी फंक्शन दे देंगे y1 y2 के स्थान पर एमपी बोर्ड में ये 1 वाला भी कई साल आया है, ये वाला जैसे 1 आया है आंसर। ठीक है, एक और देखो, एक और क्वेश्चन देखो भी कई साल आया है, tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का tan इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है ना, तो एक को y1 मान लेंगे, एक को y2। ये तो सवाल है सेकंड चैप्टर कैसे बराबर tan थीटा पुट करने वाला, तो क्या लिखोगे y1 माना y1 बराबर tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, और y2 बराबर क्या tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा थीटा। अब क्या करोगे इसको, तो y1 इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन क्या होगा tan थीटा, तो y1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, तो y1 इज इक्वल टू tan इनवर्स ये होगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, तो y1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन कास थीटा और 1 अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कास थीटा। एलसीएम ले लो, तो tan इनवर्स एलसीएम जब लोगे तो कास थीटा एलसीएम आएगा, तो 1 माइनस कास थीटा
और साइन थीटा अपान कास थीटा। कास थीटा कट गया, तो बचा क्या? तो ये है y1 इज इक्वल टू बचा tan इनवर्स 1 माइनस कास थीटा का फार्मूला जानते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा y2 कि नहीं, और साइन थीटा का फार्मूला जानते हो, 2 साइन थीटा y2 कास थीटा y2, और 2 कट गया, एक तो साइन भी कट जाएगा, तो y1 इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा y2 साइन थीटा y2 दो बार लिख दिए, अपान साइन थीटा y2 कास थीटा y2, साइन थीटा y2 कट गया, तो y1 इज इक्वल टू क्या हुआ, tan इनवर्स tan थीटा y2, tan इनवर्स से tan कट गया, तो थीटा y2, तो y1 इज इक्वल टू 1/2 थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, तो dy1/ds इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 d/ds tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हुआ। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, dy2 इज इक्वल टू है tan इनवर्स x, तो इधर डायरेक्ट आ जाएगा, dy2/ds इज इक्वल टू होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, dy1/dy2 इज इक्वल टू dy1/dx है और dy2/dx है, तो dy1/ds क्या आया है, 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1, ये इससे कट गया, तो 1/2 ये आंसर आ गया। dy1/dy2 की वैल्यू क्या आ गई, dy2 की वैल्यू आ गई 1/2, ये